रहीम, आज हम आपको बताएंगे कि रास्ते में चलने के एटिकेट्स आदाब क्या हैं। एटिकेट्स ऑफ वॉक एट द शाइन ऑफ नॉलेज ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रास्ते में चलने के जो आदाब हैं वो ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने सिखाए 5 एटिकेट्स हैं जो बड़े बड़े हैं। कितने 5 आदाब हैं। सबसे पहला तो ये है कि रास्ते के राइट साइड चलना चाहिए। राइट साइड चलना सुन्नत है। कोई भी रास्ता है ना, उसके दाएं हाथ चलना सुन्नत है। और फिर क्या है, सलाम करना और सलाम का जवाब देना। और अगर आप अकेले हैं तो अल्लाह का जिक्र करते रहेंगे और अल्लाह के जिक्र करते हुए चलेंगे। सूरत आती है, यासीन पढ़ लें, कोई और तिलावत आती है वो करते रहेंगे। और अगर कोई साथ है तो उसके साथ दीन की बात करेंगे। क्या करेंगे? और अगर रास्ते के एतबार से जो चल रहे कोई भी कांटा पत्थर रास्ते में नज़र आता है जो लोगों की रुकावट का जरिया बने, उसको हटाना भी क्या है? सुन्नत है। तो अब ये चौथी सुन्नत हमने आपको बताई। और 5वीं ये है कि नज़रों की हिफाजत करके हर तरफ नहीं देखना होता कि किसी का गेट है उसके अंदर यूँ करके झांक के देख रहे हैं, और हर एक की तरफ उठ के नहीं देखना, गैर महरम की तरफ नहीं देखना। तो ये क्या है? रास्ते में चलने की 5 सुन्नतें हैं। इस पर इंशाल्लाह अभी हम अमल करेंगे। आज हमारी ये ट्रेनिंग है, ये प्रैक्टिस है कि रास्ते में हमने चलना कैसे है। खास करके आप जो गाड़ी क्रॉस कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपनी साइड पर देखें। और जो आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, जब गाड़ियाँ चल रही हैं, तो राइट और लेफ्ट आपने देखना है। क्या करना है? देखना है। राइट साइड पे भी देखें, लेफ्ट पे भी देखें। अब रोड है ना, जैसे ये यहाँ से पहले उधर भी देखें, इधर भी। ऐसा नहीं, मेरी तरफ देखिए भाई, ऐसा नहीं कि आप बच्चे एकदम से बस रोड में आ जाए। इस तरह भी हमारी 2 बच्चियाँ आई थी रोड में, क्या हुआ, सर पे टांके लग गए। अब उन्होंने अगर पहले देखा होता रुक के कि राइट से गाड़ी आ रही है, लेफ्ट से गाड़ी आ रही है, तो फिर एक्सीडेंट नहीं होता। तो इस पे अमल करेंगे ना इंशाल्लाह। आज मदरसा इब्न अब्बास के बच्चों के साथ हमने रास्ते के आदाब और हुकूक और सुन्नत आदाब जो है उसका मुज़ाकरा करने के लिए हमने अमलन मश्क की, जिसके लिए हम यहाँ मदरसा इब्न अब्बास कानामोरी से पहले मस्जिद अनवारे मुस्तफ़ा की तरफ जाएंगे और उसके बाद फिर अल्लाह वाली। आज जो है हम इस वक्त कानामोरी की कदीमी मस्जिद जो है वहाँ पर आए हैं। बच्चे हमारे साथ हैं माशाल्लाह। और बारी बारी जो है हर बच्चा आपको सुन्नत के मुताबिक अंदर दाखिल होकर दुआ पढ़ के बताएगा। और इस मस्जिद की तारीख में है कि गालिबन ये पहले जो है यहाँ पर गुरुद्वारा था, इसकी दाएं बाएं में, ये हमने सुना बड़ों से, उसके बाद फिर इसको मस्जिद बना दिया। जी मोहित ऊंची आवाज़ से दुआ पढ़ें सुन्नत तरीका मस्जिद में दाखिल होने का। अल्लाह मफ्ताह ली अब्वाब रहमतिक बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। और जब मस्जिद के अंदर जाएंगे तो इत्काफ की नियत से बैठेंगे। जाए अंदर। जी आगे हाजिक। पहले आपने क्या करना है? शूज़ उतारना है, राइट पाँव अंदर दाखिल करना है और अल्लाह मफ्ताह ली अब्वाब रहमतिक। अली थोड़ी ऊंची आवाज़ से। हाँ हैदर, उकाशा। और दुरूद पाक भी पढ़ना होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ेंगे। अब ये बच्चे बाहर आए फिर, क्योंकि आगे भी हमने चलना है। हाँ लेकिन नहीं, उल्टा पाँव पहले बाहर रखते हैं। मस्जिद से जब बाहर निकलते हैं उल्टा पाँव रखते हैं। बाकी बंदे ध्यान रखें बस। जी हाँ शाबाश। जी मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ क्या है और मस्जिद में दाखिल होने की दुआ क्या है? और जब आप मस्जिद में दाखिल होंगे तो कौन सा पाँव दाखिल करेंगे? राइट पाँव से। और जब निकलेंगे तो अब आगे सफ़र की तरफ हम निकलते हैं इंशाल्लाह। उकाशा लीड करेंगे, जैसे पहले आप लाइन में थे उसी तरह प्रॉपर लाइन में चले सारे। और यार रुक जाएं, लाइन बना के रुके। मैं मिल के आता हूँ मौलाना साहब से। मदीना से अब आगे चले हैं हम। बच्चे हमारे साथ हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे बच्चे हमारे। अली, अजान, हैदर, सारे बच्चे माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। और अभी हम फिर आगे चलेंगे सैर करने के लिए। लेकिन सुन्नत का एहतमाम, सुन्नत ने आपको बताया 5 चीज़ें सुन्नत हैं। एक तो क्या है? सलाम करना। दूसरा क्या है? सलाम का जवाब देना। तीसरा क्या है भाई? अल्लाह का जिक्र करना या तिलावत करना, या जिक्र या तिलावत। दाएं बाएं की बातें नहीं, सुन्नत तरीका ये है। और इसी तरह से रास्ते से कांटे शांटे तोड़ के हटाने हैं, तोड़ने नहीं किसी की चीज़। हाँ ये क्या कर रहे हैं आप? बुरी बात है, किसी की इजाज़त के बगैर आप चीज़ तोड़ नहीं सकते। और फिर क्या करना है? 5वां तरीका क्या बताया था? नजरों की हिफाजत। नंबर 1 क्या है? दाएं साइड चलना, राइट साइड। दूसरा क्या है? अल्लाह का जिक्र करना। और तीसरा क्या है? और चौथा क्या है? रास्ते में सलाम करना चाहिए। सलाम। और पत्थर वगैरह कांटे वाली चीज़ हटाएंगे। अब इंसानों की तरह जो चलने का तरीका हुजूर ने सिखाया वही होना चाहिए। चलें जी स्टार्ट। बच्चों आपको एक बात हम बताना भूल गए थे कि जब रास्ते में चल रहे होते हैं तो चढ़ाई भी आती है। जब चढ़ाई आती है तो क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। और ऐसे हम जब चल रहे होते हैं
रास्ते में उतराई भी आती है, जब चढ़ाई आती है तो अल्लाह अकबर कहेंगे, और जब उतराई आएगी तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चलते रहे चलते रहे। जब चढ़ाई आएगी तो अल्लाह अकबर कहेंगे, और जब उतराई आएगी तो सुभान अल्लाह। और सुन्नत ये भी है, रास्ते में अगर चढ़ाई आए तो क्या कहेंगे, और उतराई आए तो क्या कहेंगे, सुभान अल्लाह। रास्ते में तकलीफ हटानी चाहिए, चढ़ाई चढ़ते वक्त अल्लाह अकबर पढ़ना चाहिए, चढ़ाई में उतरते वक्त सुभान अल्लाह पढ़ना चाहिए। और कोई तकलीफ दे चीज़ अगर आए तो इसको रास्ते में हाँ, पहले 5 सुनते हैं, आशिर तो बताओ। रास्ते में ऊंची आवाज से चलना चाहिए, हाँ। और चढ़ाई में अल्लाह अकबर और चढ़ाई में सुभान अल्लाह, जो भी मिले उसे सलाम करना चाहिए। और रास्ते में पत्थर कांटा ऐसी चीजें तो उसको उठा के तो साइड में माशाल्लाह, हिफाजत करनी चाहिए। अच्छा जी, हाँ जी। अजान आप बताएंगे, रास्ते की हमने इनको बताइए जी। आज रास्ता चलने की जो आदाब हैं 5 सुनते हैं। नंबर 1 तो ये है कि आपने क्या करना है जी, सबसे पहले सलाम करना है, क्योंकि आप जब भी जाओगे कोई आपको मिलेगा, सलाम या सलाम का जवाब देना है। फिर आपने क्या करना है, रास्ते के राइट साइड चलना, दाएं हाथ चलना सुन्नत है। और फिर हमने इनको बताया कि तीसरा ये है कि अगर अकेले हैं तो अल्लाह का जिक्र, अगर कोई है तो दावत या अपना सबक सुनाते रहें। चौथा ये कि नज़रों की हिफाजत। नज़रों की हिफाजत से मतलब ये नहीं है कि अपने रास्ते को देखना नहीं, दाएं बाएं नहीं देखना। मिसाल के तौर पर अगर आप चले गए ऐसी जगह पर कि वहाँ पर रास्ते किसी का गेट खुला हुआ है, घर के अंदर नज़र नहीं डालनी। और 5वां क्या है, कोई पत्थर कांटा चीज़ हो तो उसको हटा देना। तो ये रास्ते की आज 5 सुन्नतें इन्होंने सीखी है माशाल्लाह। और ये अभी आपको दिखाएं, ये सामने जो इलाका है बच्चों, ये जगह का नाम पता है क्या है, नूर गला इसको कहते हैं। वो सामने नूर गला है, और वो देखो आपको हमने दिखाने लाए, वो हेडक्वार्टर है। ये सामने हेडक्वार्टर इसको कहते हैं, ठीक है। वो मस्जिद है हेडक्वार्टर की, और वो सामने जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, नजर आया आपको, हाँ वो सामने। और ये जो हमारे मुसलमान भाई जो माइग्रेट होकर आए हुए हैं, तो वो अल्लाह वाली मस्जिद जहाँ जुम्मा में पढ़ाता हूँ, ठीक हो गया। वो सामने वो अल्लाह वाली मस्जिद है, हाँ। तो अब जो है आगे हम रास्ता थोड़ा सा चलेंगे, नीचे पानी तक कोशिश करेंगे, क्योंकि नमाज का वक्त करीब है, नमाज में पहुंचना भी आपस। तो सुन्नत मुताबिक चलें सुन्नत के मुताबिक। मिशेल आप लोग 2 हो के चलो, 3 ना हो, काश आगे हो जाए, चले आराम से, चलते रहें। हमारे प्यारे माशाल्लाह मौलाना साहब भी यहाँ पर हमें मिल गए, और कहते हैं कि भाई आप जब नेकी के रास्ते पे हो तो नेक लोग मिल ही जाते हैं। तो अल्लाह इनको ज़ाय खैर दे। इस वक्त जो है माशाल्लाह ये मुल्कों का सफ़र भी कर आए हुए, मलेशिया का सफ़र इन्होंने किया, बैरून सफ़र करके अभी पहुँचे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, मिलते हैं इंशाल्लाह नमाज में। अली, अजान और अस्त हुसैन और माशाल्लाह हमारी पूरी टीम जो है मदरसा इब्ने अब्बास की आज जो निकली है एटिकेट्स ऑफ वॉक सीखने के लिए। और इस वक्त जो है हम हेडक्वार्टर की जो जाने मस्जिद है बाईपास, वहाँ से हम चल रहे हैं। और सामने का नज़ारा भी आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। और वो सामने जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इसी तरह सामने जो इलाका है वो हुल्लड़ है। साइड पे चले, साइड पे। नमाज का वक्त क्योंकि मगरिब का करीब था, और बच्चों की जो ख्वाहिश थी कि हम पानी तक पहुँचें, फिर हमने कोशिश की कि आगे की तरफ चले। और क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, बच्चों की छुट्टी तो मगरिब के वक्त से पहले ही हो जाती है, लेकिन बच्चों की ख्वाहिश पूरी करते हुए हमने कहा थोड़ा जल्दी अगर हम चलें और पानी तक पहुंच जाते हैं। अल्लाह वाली मस्जिद के करीब ही एक छोटा दरिया पानी है। जब पहुँचे हम बच्चों को वहाँ पे, अगर बीमार हुए तो फिर खुद जिम्मेदार, चलो फिर वहाँ से चलेंगे, उस तरफ से चलेंगे। और ये जो पत्थर है ना आके नीचे लगा है अल्लाह वाली मस्जिद में, और ये देखो अल्लाह पाक ने सबकी हिफाजत की, पत्थर भी बच गए, पाइप भी नहीं टूटा। अल्लाह कितना बड़ा, ये देखो ये पत्थर वहाँ से ऊपर से आए हैं और यहाँ पर आकर लगे हैं। फिर बच्चों ने बगैर देखे ही पानी की तरफ छलांगे लगाना शुरू कर दी। पानी थोड़ा तेज़ था
और मौसम भी शाम के वक्त थोड़ा सर्द था। पहले बच्चों का प्रोग्राम था कि हमने स्विमिंग करनी है, लेकिन स्विमिंग तो नहीं कर सके। फिर ये हुआ कि सब बच्चे ही बारी बारी पानी में घुसना शुरू हो गए। अब ये ख्याल रखना चाहिए कि जब आप पानी के पास जाएं तो जूते उतार कर एक तरफ याद से ऐसी जगह रख लें कि जहां से आपको दोबारा जूते मिल जाएं। हमारे एक बच्चे, बल्कि 3-4 बच्चों के जूते गिर गए, जिसमें से फाइज का एक जूता भी गुम हो गया। और जब ऐसा कोई मसला हो तो वो सैर का मौका अल्लाह वाली मस्जिद के नीचे ही करीब कर पानी है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त साफ़ शिफाफ पानी है। कश्मीर के पानियों के अंदर ये बड़ी ख़ासियत है कि आप चलते हुए जो छोटे नाले दरिया उनका पानी भी पी सकते हैं। और बच्चों ने खूब इंजॉय किया, पानी के साथ खूब खेले और कूदे। और आज का दिन उनके लिए बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि सारे ही बच्चे खूब पानी से इंजॉय करते रहे। और क्योंकि मगरिब की नमाज का वक्त करीब था, बच्चों को हम कहते रहे भाई जल्दी से आप पानी से बाहर निकलें ताकि आप नमाज की तैयारी की तरफ मस्जिद को चलें। फिर पानी के साथ बच्चों की खूब इंजॉयमेंट हुई, पानी के अंदर भी गया। और जब जूते गिर गए तो अब जूते लेने के लिए हमारे बच्चों ने पीछे दौड़ तो लगाई, लेकिन जो बड़े बच्चे समझदार थे उन्होंने अपने जूते ले लिए। जब पानी की तरफ गए तो अजीब बच्चों के अंदर एक खुशी थी कि जैसे कि उनको कोई बहुत बड़ा पार्क, और ये नेशनल पार्क जो उनके लिए एक एडवेंचर से कम ना था। और आयशा, मिशेल, फातिमा ये भी आगे आगे थी। और आयशा तो माशाल्लाह पूरे रास्ते में खुद ही चलती रही, कोई तकलीफ़ ना हुई और किसी को तंग ना किया। हाजिक, उकाशा, मोहिद, अली और आज़ान, हाशिर, अस्त हुसैन, कोसैन, हसनैन आज ना आ सके थे, यकीनन वो मिस करेंगे। फिर जब मस्जिद के करीब, क्योंकि वक्त ऐसा हुआ था कि नमाज का वक्त भी करीब था, तो हम मस्जिद की तरफ निकले और कारी आरिफ साहब अजान दे रहे थे। सब ने अजान का जवाब दिया। और बाद जमात नमाज़ पढ़ने के बाद अब जब बाहर निकले तो रात हो चुकी थी, और वालिदैन ने भी रब्ता करना शुरू कर लिया कि हमारे बच्चे अभी तक नहीं पहुँचे। और इस तरह से हमारी वापसी हुई। आज के सफ़र में माशाल्लाह बच्चों ने एक तो आदाब रास्ते के सीखे, और अज़ान का जवाब भी सीखा। मस्जिद में दाखिल और निकलने का अमली जो मश्क है वो आज उन्होंने की, और बहुत ही ज़बरदस्त आज का हमारा सफ़र रहा। मज़ीद इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है कि बच्चों को अमली मश्क हम करवाते रहेंगे। यकीनन आपको भी देखकर फ़ायदा हुआ होगा। मस्जिद में दाखिल होने के आदाब, निकलने के आदाब, और इसी तरह रास्ते में चलने के आदाब, ये हम सब के वास्ते हैं। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए।